गायक प्रभु की महिमा पति क्षण दर्शाओ। माँ जिन वाणी मुझ अंतर में हो कर मुझ रूप समा जाओ। चैतन्य नाथ की बात सुनने से अद्भुत शांति मिलती है। मानो निज वैभव प्रकट हुआ, सब आदि व्याधि टलती है। माँ जिन वाणी मुझ अंतर में हो कर मुझ रूप समा जाओ। गायक महिमा सुनते सुनते बस गायक में जीवन होवे। गायक महिमा सुनते सुनते बस गायक में जीवन होवे। निज गायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय होवे। जिन वाणी मुझ अंतर में हो कर मुझ रूप समा जाओ। हे माँ तेरा उपकार यही प्रभु समय प्रभु रूप दिखाया है। हे माँ तेरा उपकार यही प्रभु समय प्रभु रूप दिखाया है। चैतन्य रूप की बोधक माँ मैं से बिन शीस नवाया है। माँ जिन वाणी मुझ अंतर में हो कर मुझ रूप समा जाओ। जय द्वासंग जिनवाणी माता की जय। देव सद्गुरु भगवंतों की जय। अष्टानी का 10 लाक्षण 14 अष्टमी महापर्व संयम के पर अपनी पर से भटकती परिणति को देव सद्गुरु के माध्यम से उनके गुणों का गुणगान करते हुए अपनी परिणति में अतिशय आनंद का संचार हो। समता रस से अपनी परिणति का सिंचन हो, जिससे उस अनादि काल से अपने से विमुख जो परिणति है उसके अतिशय आनंद का रस उसमें अंदर में उछले। हे देव सद्गुरु भगवंतों, आप 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हो, सर्वोच्च पदार्थ हो। हे जिनेश्वर देव, अगर आप मेरे को तत् की बात ना बताते तो मुझ पामर की क्या दशा होती, कहाँ जाता, किसके पास जाता। अनादि काल से मेरे जीव ने अपने गायक भगवान आत्मा को भूलकर और शरीर आदि पर द्रव्यों में बुद्धि कर गति गति पर्याय पर्याय में कैसा भटका फिरा। हे प्रभु, मेरी दुख की व्यथा या तो मैं जानता हूँ या आप जानते हो। आपसे क्या छुपी मेरी बात। हे प्रभु, मेरी तो से बने ताते करो पुकार। हे नाथ, मेरी तो आपसे बनती है, मैं अपनी व्यथा आपसे कहने के लिए आया हूँ। अब मुझे वहाँ पकड़ के निकालो, उभारो इस संसार रूपी कीचड़ में से। नाथ, महाभाग से मेरे को मनुष्य पर्याय मिली, आर्य क्षेत्र मिला, जैन कुल मिला, जिनवाणी सुनने को मिली, जिनवाणी सुनकर अच्छी लगी अपनी बात। हे नाथ, अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे शांति चाहिए, आत्म शांति चाहिए। आपकी ये शांत दशा देखकर हे नाथ, मेरे अंदर में भी हलचल होने लगती है। मेरा
चित्त भी शांत होने लगता है। लेकिन प्रभु, मैं जो जो आपकी तरफ देखता हूँ, मेरे अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हे नाथ, जिसको आप देखते हो वो कितना शांत स्वरूप होगा। जब आपको देखकर मेरा चित्त शांत होने लगता है, परिणति भीगने लगती है, हृदय पसीजने लगता है, तो हे नाथ, आप जिसको देखते हो वो कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें कितना आनंद होगा। मुझे तो बस एक बार उसको देखना है जिसको आप देखते हो, जिसको देखने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रहता, जिसके देखने के बाद सारे जगत का स्वरूप यथार्थ दिखाई देता है, गलन पूरन दिखाई देता है। पूरे अधीन सारी जगत की वस्तुएं खुदगर हैं, गलन पूरन है। और अनादि काल से मेरे जीव ने इन सारी कर्मोधीन वस्तुओं का संयोग पाकर इनका मालिक बन के बैठ गया। लेकिन इनसे तो मेरा संयोग वियोग का संबंध है, इस शरीर से एक छेद का संबंध है। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, इससे मेरा कोई संबंध है ही नहीं। ये जीव, अब तू अपना स्वरूप देख तो सही, ये तेरा स्वरूप नहीं है जो बाहर में दिखता है। हो तीन लोक का नाथ सच्चिदानंद प्रभु स्वयं अपने को भूलकर हैरान हो रहा है। ये अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड स्पर्श गंध को लिए हुए गलन पूरन क्षण क्षण में घटता है, क्षण क्षण में बढ़ता। ये तू नहीं, तेरा नहीं, इससे तेरी कोई पहचान नहीं है। देख तो सही, इस गलन पूरन शरीर में, इसमें जानने देखने वाली शक्ति कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से आ रही है जानना देखना, किसका ये? आंख में से आ रहा है, कान में से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये पुद्गल में से आ रहा है, स्पर्श में से आ रहा है, ध्यान में से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अंदर में देख, महसूस कर, ये जानना देखना कहाँ से हो रहा है? बाहर में नहीं है, मुर्दे में नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो यहाँ दो चीज है, शरीर है, शरीर को जानने वाला, देखने वाला, जानने देखने वाली शक्ति है। तो जानने देखने वाली शक्ति हो मैं हूँ, लेकिन दिखने वाले पदार्थ में नहीं हूँ। ऐसा बार बार ये भेद विज्ञान करे, पर में परपना करे, अपने जानने देखने वाली शक्ति को, धरती जो वस्तु उसमें अपनापना करे, उसे महसूस करे, अवलोकन करे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रसिद्धि करे। अगर तेरे जीव को अगर कुछ कर्तव्य है इस मनुष्य पर्याय में, तो एक यही कर्तव्य है, अपनी आत्मा का हित करना। मुझे बस हो, बस हो। ये एक इंद्री, दो इंद्री, चौ इंद्री, पंच इंद्री, एक सांस में 10 बार जन्म मरो भयो दुखा। हे परमेश्वर देव, हे जिनवानी माँ, तेरी कृपा से अनेकों जीव संसार से फिर गए। आपकी प्रसाद से, आपके चरणों के प्रसाद से, उपासना से अनेकों अनेक जीव फिर गए। हे माता, आप तो जगत जननी हो। जगत के गुरु भी जिसको आराधते हैं, साधते हैं, जिसका आशय लेकर वो फिरे हैं, अब मेरी बारी है। हे माता, अब मेरे ऊपर उपकार करो। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कार्य क्या है? आपने मुझ पामर को न जन्म मरण से बचाकर भव के अभाव के करने की जो विधि बताई है, आज तो मैं निहाल हो गया, निहाल हो गया। हे गुरुदेव, अगर आप नहीं होते तो आज मैं कहाँ होता? ये आपका उपकार है, आप जैसो नहीं मेरे ऊपर ऐसा उपकार करा है। इस पंचम काल में भी पंचम भाव को दर्शा दिया।
आप तो जिन शासन के स्तंभ हो, आपकी वो गरजती वाणी, ओमकार वही वाणी, हे आत्माओं तुम सब भगवान हो। तुम अपने अंदर में देखो, अंदर में क्या देखें कि अंदर में जो जानने देखने वाली शक्ति, जाननपना जो चल रहा है, चैतन्यपना जो चल रहा है, वो कौन है, कहाँ से आ रहा है, उसको देख, उसे महसूस कर। खाते पीते सोते जागते बस एक का एक ही रटन, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं बोलने वाला नहीं, चखने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने मारा हूँ ना, अगर मैं नहीं होता तो कौन जानता। ऐसा बाबू जानन शक्ति का कार्य देख कर अपनी सत्ता को तो स्वीकार कर कि मैं हूँ। ये बाहर में दिखने वाली सत्ता मेरी नहीं है, मेरी सत्ता तो चैतन्य सत्ता नादि निधन है, ईश्वरीय शक्ति है, तो स्वयं ईश्वर है। निरंजन, कोई मैल नहीं है तेरे को, अंजन मैल नहीं है कर्मों का। देख तो सही तू अपने अंदर है। जो अपने अंदर में देखते हैं वो अंदर में रह जाते हैं, और जो बाहर में देखते हैं वो बहिरात्मा है। तेरा आत्मा ही तेरे को सुख का कारण है, बाहर में कोई सुख का कारण है ही नहीं। बाहर में कोई न परदर, परछेद, परकाल, प्रभाव, कोई भी न दुख का कारण न सुख का कारण। तेरी अज्ञानता ही दुख का कारण है, तेरा ज्ञान ही सुख का कारण है। इसलिए पर से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा को श्रद्धा का श्रद्धेय बना, सुखी होने का लक्ष्य कर कि अब मुझे सुखी होना है, संसार से निकलना है। संसार में कुछ मेरे लायक है नहीं, मैं संसार को कुछ दे नहीं सकता, संसार मेरे को कुछ दे ही नहीं सकता। अर्थात मेरे प्रयोजन की सिद्धि तो मेरे से होती है। ज्ञायत स्वरूप अहम, ज्ञान स्वरूप अहम। देखो अपने अंदर में सर्वांग में ज्ञान 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 ही व्याप रहा है। जैसे समुद्र में जल से भरा समुद्र गंभीर विशाल है, ऐसे अपने आत्मा में ज्ञान 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 ही व्याप्त रहा है। उसमें क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, हास्य नहीं, रति नहीं, क्रोध नहीं। वो तिर्यंश रूप नहीं होता, स्त्री रूप नहीं होता, नारकी नहीं होता, देव नहीं होता। ये तो सब स्वांग है, मिलते हैं छूटते हैं, मिलते हैं छूटते हैं। लेकिन इन सबको ध्यान करने वाला कौन है? जो इन सबको जानता है, जो बदलने पर नहीं बदलता, छूटने पर भी नहीं छूटता। वो स्थायी वस्तु क्या है जो सदा काल रहती है, सदा काल जानने में आती है, वो मैं हूँ। ऐसा अपने ज्ञान का कार्य देख देख कर अपना कारण शक्ति जो है, कारण शक्ति को स्वीकार कर, जिससे अतिंद्य आनंद का कार्य होगा। जहाँ कारण है उसका कार्य भी है, और कार्य के द्वारा कारण की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। जैसे जल के अंदर में वो नमक नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका खारापना दिखाई देता है, और लक्षण को देखकर खारेपने की सिद्धि होती है। ऐसे आत्मा नहीं दिखाई देता क्योंकि वो अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक आत्मा का कार्य दिखाई देता जानने देखने वाला। उस लक्षण को देख, जहाँ लक्षण है वहाँ लक्ष्य है, वहाँ वस्तु है, और लक्षण के द्वारा वस्तु को देखकर उसमें अपनापना कर, उसमें उपयोग का व्यापार कर, उपयोग का ढलान कर, उसमें जाके विश्राम कर। तेरे विश्राम का स्थान, आराम का स्थान तो एक ज्ञायक भाव है। चिद्रूप
अहम। बोलो और रुको, महसूस करो, इसको जान कौन रहा है? तो जाननपना कहाँ से उठ रहा है? जहाँ से जाननपना उठ रहा है वही अपने उपयोग को एकाग्र करके उसे महसूस करो, उसमें अपनापना करो। ये सांसों सांस को कौन जान रहा है? सांसों सांस तो खुद कर है। इसको जो जानना वो चेतन है, सदा काल रहता है। वो मैं, ये मैंने। ऐसा बार 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 अपने उपयोग का सदुपयोग होए, जिससे नवीन कर्म का बंध नहीं होगा और वर्तमान में ज्ञाता रहने पर पूर्व कर्म की निजरा होगी और अपने स्वरूप में सर्वथा ठहरने पर मोहों का क्षय पूर्णता होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर्याय में कार्य समयसार कार्य परिणति प्रकट होगी, लेकिन किसको? कारण के आश्रय से। इसलिए तो कारण को दे और कारण का कार्यपति समय चैतन्यपना जो है उसने उसको विषय बनाकर उसमें तन्मयता कर दिया। श्री ओम सिद्धे भाई नमः। श्री ओम सिद्धे भाई नमः। श्री ओम सिद्धे भाई नमः। सजानंदी सुध स्वरूप अविनाशी में आत्मी स्वरूपी। सजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी। सजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी। निज निधि निज में बताई, जो परम उपकारे। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे है। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो